हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिलोसफी ऑप्शनल यूपीएससी सीएससी। कल हम लोगों ने तर्क बुद्धिवाद पर थोड़ी चर्चा की थी। आज हम लोग डेकार्ट के ऊपर चर्चा करेंगे। डेकार्ट जो हैं वो फ्रांस के दार्शनिक हैं और ये एक मैथमेटिशियन भी थे, गणितज्ञ भी थे, अच्छे गणितज्ञ भी थे। और डेकार्ट जो दर्शन के क्षेत्र में जितनी भी अनिश्चितताएं थी उसमें निश्चितता लाने के लिए काफी भरसक प्रयास किया। उन्होंने ये कहा कि जैसे गणित के अंदर एक्सियम होते हैं, गणित के अंदर जो प्रमेय होते हैं, गणित के जो स्वतः सिद्ध प्रमेय होते हैं, उसी तरह से अगर दर्शन के क्षेत्र में भी अगर कोई एक्सियम या फिर कोई प्रमेय जिसका निगमन किया जाए, जो प्राप्त किया जाए, जिससे पूरे दर्शन में निश्चितता आ सकती है, तो उन्होंने दर्शन के क्षेत्र में निश्चितता लाने के लिए उन्होंने अपना मेथड दिया था। इससे पहले जो ज्ञान प्राप्ति के जो साधन बताए जाते थे, जो मध्य युग में साधन थे, मध्य युग में विश्वास और आस्था विश्वास और आस्था ज्ञान प्राप्ति के साधन माने जाते थे। और उसके बाद बहुत सी अनिश्चितताएं थी जो कि दर्शन के क्षेत्र में थी। उसको दूर दूर करने के लिए डेकार्ट ने अपनी फिलॉसफी दी। कल हम लोगों ने जो बात किया था कि डेकार्ट संदेहवादी दार्शनिक नहीं है, बल्कि वह तर्क बुद्धिवादी दार्शनिक है। वह संदेह संदेह की पद्धति का प्रयोग जरूर करता है, लेकिन वो संदेहवादी दार्शनिक नहीं है, वो बुद्धिवादी दार्शनिक है। क्योंकि वो अपने संदेह का प्रयोग, अपने डाउट का प्रयोग एक साधन के रूप में करता है। वो अपने डाउट का प्रयोग एक साधन के रूप में करता है, एक फिलोसफिकल इंक्वायरी के रूप में करता है, न कि वह उसको एक साध्य या फिर उसका अंत डाउट पे नहीं है। जैसा कि ग्रीक फिलोसफर के साथ होता था कि उनके फिलोसफी का अंत डाउट पे होता था, कि उनके पास डाउट के अलावा कुछ बचता ही नहीं था, सिर्फ डाउट डाउट डाउट। लेकिन इनका जो शुरुआत है, इनका जो स्टार्ट है, वो है साधन, मतलब वो डाउट है जो कि ये साधन के रूप में प्रयोग करते हैं। और इनका जो डाउट है वो फिलोसफिकल इंक्वायरी या फिर फिलोसफिकल मेथड के रूप में प्रयोग किया जाता है, न कि किसी लक्ष्य के रूप में, किसी साध्य के रूप में। और जो इनका डाउट है, ये अपने डाउट का प्रयोग इस प्रकार करते हैं कि किसी भी चीज को अलग करने के लिए, शॉर्ट लिस्टिंग के लिए, ये अपने डाउट का प्रयोग शॉर्ट लिस्टिंग के लिए करते हैं, ना कि किसी चीज को रिजेक्ट करने के लिए। ना कि ये ऐसा नहीं कहते हैं कि ये चीज नहीं है, ये है, नहीं। अपने डाउट का प्रयोग शॉर्ट लिस्टिंग के लिए कहते हैं। जैसे कि आपके पास अगर शादी का प्रपोजल आए, आपके पास ढेरों लड़कियों का ऑप्शन आता है, ढेर सारी लड़कियां हैं, तो आप अब उसमें से आपको जो गुण चाहिए आप वो गुण वाली लड़कियां खोजेंगे। ऐसा नहीं कह सको नहीं ये गलत, ये लड़की नहीं अच्छी है, ये नहीं। आप उनमें अपना जो आपको गुण चाहिए वो खोजेंगे, तो वो शॉर्ट लिस्टिंग वाला मेथड है। तो डाउट का प्रयोग ये शॉर्ट लिस्टिंग के लिए करते हैं, ना कि किसी चीज के रिजेक्शन के लिए। ना ना ये किसी चीज का रिजेक्ट नहीं करते। और ये अपने डाउट का प्रयोग, डाउट के उसमें एक चेतावनी भी देते हैं कि जो डाउट है, जो इनका मेथड ऑफ डाउट है, उसका प्रयोग व्यक्तिगत जीवन के लिए नहीं है। वो एक फिलोसफिकल इंक्वायरी है। कि फिलोसफी फिलोसफी में कहता है, बहुत से लोग होते हैं जो कहते हैं आ, कि ऐसे तो संशय है, हम तुम पे करें। अरे अगर जैसे आपका भाई हुआ, अब आपके भाई के ऊपर जब आपका भाई खड़ा रहेगा और आप कहोगे ये मेरा भाई है, आपसे भाई से पूछोगे तुम मेरे भाई हो, 2 घंटा मारेगा वहीं पे। तो व्यक्तिगत जीवन में इसका कोई प्रयोग नहीं है, इसका प्रयोग नहीं है। उन्होंने खुद कहा है कि इसका प्रयोग जो व्यक्तिगत जीवन में करता है वो मूर्ख है। तो आप मूर्ख ना बने, यही उम्मीद है। तो इनका उद्देश्य जो था वो एलिमिनेशन या फिर रिजेक्शन नहीं था, ये एक शॉर्ट लिस्टिंग की तरह इस डाउट का प्रयोग करते थे। डेकार्ट दर्शन के क्षेत्र में निश्चितता लाने के लिए बहुत कोशिशें करते हैं, और वो
दो प्रकार के सत्य को, दो प्रकार के ट्रुथ को एक्सेप्ट करते हैं, और इनका जो ट्रुथ है, जो दो तरीके के ट्रुथ को एक्सेप्ट करते हैं, वो पहला है सेल्फ प्रूफ्ड, स्वतः सिद्ध, और जो दूसरा है वो इनका है प्रमाणजन्य, मतलब एविडेंस बेस्ड, प्रमाणजन्य। सेल्फ प्रूफ्ड और प्रमाणजन्य। तो जो सेल्फ प्रूफ्ड ये ट्रुथ है, सत्य है, ये दो प्रकार के सत्य को एक्सेप्ट करते हैं, सेल्फ ट्रुथ और प्रमाणजन्य। सेल्फ प्रूफ्ड जो ट्रुथ है वो प्रतिभान से आता है। डेकार्ट अपनी पूरी फिलॉसफी में, अपनी फिलॉसफी दो चीजों के, दो चीजों का प्रयोग करते हैं, एक प्रतिभान और निगमनात्मक पद्धति का प्रयोग करते हैं अपना फिलॉसफी देने के लिए। तो जो सेल्फ अप्रूव्ड स्वतः सिद्ध जो ज्ञान है वो प्रतिभान से प्राप्त होता है। अभी प्रतिभान क्या होता है? इंट्यूटिव नॉलेज। प्रतिभान ऐसा ज्ञान है जो स्वतः प्राप्त ज्ञान है, जिसके लिए किसी साधन की आवश्यकता नहीं होती, बिना किसी साधन के वो डायरेक्ट हमें मिलता है। ऐसे ज्ञान को हम लोग सेल्फ प्रूफ्ड नॉलेज कहते हैं। जैसे कि और ऐसा ज्ञान सिर्फ प्रतिभान से ही प्राप्त होता है। प्रतिभान सेल्फ प्रूफ्ड जो नॉलेज है वो प्रतिभान से प्राप्त होता है, और प्रतिभान ऐसा ज्ञान है जो स्वतः प्राप्त होता है। जैसे कि हमारे अंदर ये पहले से है कि हर एक इंसान मरता है, वह सेल्फ पहले से ही है, मतलब उसके लिए किसी साधन की आवश्यकता नहीं, कोई हमें समझा रहा है, कोई बताएगा कि सबको मरना है, नहीं। वो सेल्फ प्रूफ्ड नॉलेज है, वो स्वतः से ही अपने अंदर विद्यमान रहता है। और दूसरा जो नॉलेज होता है प्रमाणजन्य, ये जो प्रमाणजन्य ज्ञान है ये दो तरीके से प्राप्त होता है, निगमन, डिडक्शन जिसे बोलते हैं, और आगमन। और डेकार्ट जो जिस पद्धति का प्रयोग करते हैं वो है निगमन, क्योंकि वो आगमन की पद्धति को वो कहते हैं कि इससे एक सही या विशुद्ध नॉलेज प्राप्त नहीं होता है, इसलिए वो निगमन की पद्धति का प्रयोग करते हैं। निगमन भी आधारित है प्रतिभान पे, निगमन भी प्रतिभान पर ही आधारित है, क्योंकि निगमन के लिए एक आधारभूत वाक्य की आवश्यकता होती है। जैसे कि एक एग्जाम्पल लेते हैं कि इंसान मरणशील है, ठीक है। जैसे ये आधार वाक्य हो गया कि मनुष्य मरणशील है, मनुष्य मरणशील है, राम मनुष्य है, अतः राम मरणशील है। तो ये जो था मनुष्य मरणशील है, यह इंट्यूटिव नॉलेज है, यह प्रातिभ ज्ञान है, प्रतिभान है ये। और इस प्रतिभान के माध्यम से हम लोग निगमन करके एक निष्कर्ष निकालते हैं, इसलिए निगमन भी जो है वो प्रतिभान पर ही आधारित है। शंकराचार्य भी, पहले इसको थोड़ा साफ कर देते हैं। शंकराचार्य भी प्रतिभान की बात करते हैं, लेकिन उनका प्रतिभान जो है मिस्ट्रिकल है,
शंकराचार्य का जो प्रतिभान है, जिसको कि वो अ, अपरोक्षानुभूति कहते हैं, अपराध अप अप अपरोक्षानुभूति, सॉरी, वो मिस्ट्रिकल है। मिस्ट्रिकल का मतलब कि उनका भी जो प्रतिभान है वो अंदर से, मतलब यानी कि वो अपने अंदर जब हम जब मंथन करते हैं, जब चिंतन करते हैं, तब जो प्राप्त ज्ञान होता है, जो प्रतिभान से प्राप्त ज्ञान होता है, वो उनका अपरोक्ष ज्ञान है। तो अपरोक्षानुभूति है, और उससे हमें आत्मा का ज्ञान होता है, और परम तत्व, आत्मा और ईश्वर, इन सब का ज्ञान हमें शंकराचार्य अपरोक्षानुभूति के द्वारा कराते हैं, जो कि एक प्रातिभ ज्ञान है, लेकिन वो मिस्टिकल नॉलेज है, मिस्टिकल है। लेकिन जो डेकार्ट का प्रतिभान है, जो डेकार्ट में प्रतिभान है, वो मिस्टिकल नहीं है। जो डेकार्ट का प्रतिभान है वो एक उसको नेचुरल लाइट ऑफ रीजन, नेचुरल लाइट ऑफ रीजन कहते हैं। वो मिस्टिकल नॉलेज नहीं है, वो नेचुरल लाइट ऑफ रीजन, वो नेचुरल लाइट ऑफ रीजन है, जो मतलब वो नेचुरली, मतलब वो स्वतः बिना किसी साधन के प्राप्त होने वाला प्रतिभान है। उसके लिए किसी चिंतन मनन या फिर किसी गहरे चीज की आवश्यकता नहीं है, वो स्वाभाविक रूप से हमें प्राप्त हो जाता है। तो वो है नेचुरल लाइट ऑफ रीजन, जो कि प्रतिभान है, जिसका प्रयोग डेकार्ट ये इस शब्द का प्रयोग करते हैं, नेचुरल लाइट ऑफ रीजन प्रतिभान के लिए। वो स्वाभाविक है, और जो कि जिसका प्रयोग करके मतलब निगमन की पद्धति अपनाई जाती है। अगर हम एक एग्जाम्पल ले, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज दो समकोणों के योग के बराबर होता है। एक त्रिभुज दो समकोणों के योग के बराबर होता है, अगर आप मैथ थोड़ा बहुत जानते होंगे तो त्रिभुज दो समकोणों के योग के बराबर होता है, ये एक एक्सियम हो गया। ये स्वतः सिद्ध एक्सियम है, नेचुरल लाइट ऑफ रीजन का नॉलेज है ये। त्रिभुज दो समकोणों के योग के बराबर होता है। एबीसी एक त्रिभुज है, तो एबीसी बराबर 180 डिग्री, ये निष्कर्ष आ गया। तो ये निगमन की पद्धति है, हम लोग एक एक्सियम लेते हैं और उसके आधार पर निष्कर्ष निकालते हैं। और जो निगमन भी होता है वो भी बता चुका हूं कि वो भी सेल्फ प्रूव्ड नॉलेज पे ही बेस होता है, और जो चीजें हैं वो इनमें जो भी प्रयोग किया गया है वो प्रतिभान और निगमन, प्रतिभान और निगमन का प्रयोग करके डेकार्ट दर्शन के क्षेत्र में निश्चितता लाने की कोशिश करते हैं। वो दर्शन के क्षेत्र में निश्चितता लाने के लिए अपना मेथड देते हैं, जिसे कार्टेशियन मेथड या फिर मेथड ऑफ डाउट एंड उसे संशय पद्धति अन्य नामों से भी जानते हैं। तो उनकी पद्धति में वो कहते हैं, वो अपनी पद्धति में 4 नियम देते हैं। अगर कोई समस्या है, वो मेथड ऑफ डाउट जो उनका है, कार्टेशियन मेथड जो उनका संशय पद्धति है, जो उनका संशय पद्धति है, वो उनमें 4 बातें बताते हैं कि अगर कोई समस्या सामने है तो उसमें सबसे पहला काम क्या करना चाहिए कि उस समस्या के ऊपर संशय करो, डाउट करो। डाउट
सबसे पहले डाउट करो, और डाउट तब तक करो कि जब तक क्लियर और डिस्टिंक्ट नॉलेज प्राप्त न हो जाए। क्लियर क्लियर मतलब क्लियर और डिस्टिंक्ट नॉलेज प्राप्त न हो जाए। क्लियर मतलब स्पष्ट, स्पष्ट स्पष्ट, और डिस्टिंक्ट मतलब विवेकपूर्ण। जब तक कि क्लियर और डिस्टिंक्ट विवेकपूर्ण नॉलेज न प्राप्त हो जाए तब तक उस पर डाउट करो। एम के स्मिथ ने एक इसमें क्लियर नॉलेज के बारे में एक बात बताया है, उसको भी जान लेते हैं और इसका प्रयोग भी है यहाँ पे। एम के स्मिथ कहते हैं, एम के स्मिथ कहते हैं कि जो साक्षात ज्ञान है, जो क्लियर नॉलेज है, वो दो प्रकार का हो सकता है। जो हमें स्वतः से ज्ञान प्राप्त होता है वो दो तरीके का हो सकता है। या तो वो सिंपलेस्ट हो सकता है, सरलतम हो सकता है, या तो वो कॉम्प्लेक्स हो सकता है। जो नॉलेज है, जो क्लियर नॉलेज है, जो स्वतः मतलब जो प्रतिभान से प्राप्त जो ज्ञान है, वो दो तरीके का हो सकता है। स्पष्ट ज्ञान जो है वो दो तरीके का हो सकता है। एक तो सिंपलेस्ट हो सकता है, सरलतम हो सकता है, और दूसरा जटिल हो सकता है, कॉम्प्लेक्स हो सकता है, जटिल। तो जैसे कि अगर इसको हम समझना चाहें कि सरल और जटिल, सरलतम और जटिल, तो जैसे जो कोई मैथ का विद्यार्थी है वो डेली किसी चीज को प्रूव कर रहा है, डेली सवाल सॉल्व कर रहा है, तो अगर वो 2-3 स्टेप छोड़ के आगे बढ़ जाएगा तो उसके लिए तो सरलतम है। लेकिन जो अन्य लोग हैं जो वो नहीं जानते उसके लिए वो जटिल बन जाएगा। तो इसलिए तो जो प्रतिभान से प्राप्त ज्ञान है, जो सरलतम है, सरलतम ही स्पष्ट ज्ञान है। जो डाउट में कार्टेशियन मेथड में जो डाउट में स्पष्ट ज्ञान की बात होती है वो इस सरलतम की बात होती है, सरलतम ज्ञान की। और विवेकपूर्ण ज्ञान, सरलतम ज्ञान ही डाउट का एंड है। इनका जो संशय है वो लक्ष्य नहीं है, मैं पहले भी बता चुका हूँ। इनका जो डाउट है वो लक्ष्य नहीं है, बस यहाँ पे डाउट का काम खत्म हो जाता है। डाउट का काम तभी तक था जब तक कि हमें स्पष्ट और विवेकपूर्ण नॉलेज प्राप्त नहीं हो जाता है। और हमें जब स्पष्ट और विवेकपूर्ण नॉलेज प्राप्त हो जाता है तो डेकार्ट कहते हैं, फिर वो दूसरी बात बताते हैं। कहते हैं कि जो हमें प्राप्त जो क्लियर नॉलेज है, दूसरी बात बताते हैं कि हमें जो क्लियर नॉलेज प्राप्त हुआ है वो उसको सरलतम से सरलतम भागों में तोड़िए, उसको छोटे से छोटे टुकड़ों में विभक्त कीजिए और उसके मूल तक पहुंचने की कोशिश कीजिए। दूसरी जो बात है सरलतम, दूसरी वो अपने मेथड ऑफ डाउट में कहते हैं कि उसे सरलतम भागों में विभक्त कीजिए, सरलतम भागों में विभक्त कीजिए और उसके मूल तक पहुंचिए, उसकी मूल समस्या के जड़ तक पहुंचिए। और उसके बाद वो तीसरी बात कहते हैं कि जब उसको छोटे छोटे भागों में विभक्त कर लिया जाए तो उसे सरल से जटिल की ओर, जैसे सीढ़ी पे एक एक कदम चढ़ते हैं, एक एक कदम, वैसे ही सरल से जटिल की ओर, समस्या के सरलतम बिंदु से जटिल की ओर धीरे धीरे बढ़े। सरल से जटिल की ओर। और वो फिर जब सरल से जटिल की ओर समस्या के जब धीरे धीरे बढ़ते हैं तो हमें समस्या का समाधान मिल जाता है। तो वो चौथा पॉइंट कहते हैं कि निष्कर्ष। जब सरल से जटिल की ओर बढ़ जाते हैं तो फिर हमें निष्कर्ष मिल जाता है, फिर हमें उसका निरीक्षण करना चाहिए। जैसे अगर हम कोई, जैसे हम पेपर जब देते थे तो हम लोग पेपर लिखने के बाद क्या करते थे, उसको एक बार फिर से रीड करते थे। जब दोबारा भी रीडिंग करते थे तो उसमें कहीं ना कहीं गलती मिली जाती थी। तो उस गलतियों से मुक्त होने के लिए डेकार्ट ने कहा कि उसका एक बार निरीक्षण
करना जरूरी है, तो उसको निरीक्षण के लिए भी उन्होंने बात कही। और उन्होंने ये भी कहा कि यह पद्धति केवल और केवल दर्शन के क्षेत्र में ही नहीं, गणित के क्षेत्र में ही नहीं, बल्कि हर एक क्षेत्र में इस पद्धति का प्रयोग करके ज्ञान की प्राप्ति की जा सकती है। ये इनका संशय पद्धति था। आज मैंने डेकार्ड का संशय पद्धति अभी तो स्टार्ट किया है, अभी इस पे क्लास लूँगा मैं आगे, संशय पद्धति पे अभी आगे भी हम चर्चा करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी हम लोग